नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली और उत्तर भारत में अब कुछ कुछ धूप खिलने लगी है, मौसम थोड़ा सा सुहाना होने लगा है। सर्दी कम हो सकती है, हालांकि अब भी कुछ ऐसा मौसम है जहां पर कोहरा दिखाई देता है सुबह सुबह। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो आंगन है उसमें थोड़ी धूप खिल गई है। वहां पर एक नया चेहरा, युवा चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आ गया है, 45 साल के नितिन नवीन साहब। पार्टी को लग रहा है कि जो देश का 30% के करीबन युवा वोटर है उसको आगे बढ़ाने में और संगठन को मजबूत करने, संगठन को तेज रफ्तार देने के लिए नितिन नवीन काम में आ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन नितिन नवीन का असर क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा या देश भर की जो राजनीतिक दल हैं उन पर और देश की राजनीति पर पड़ने वाला है? देश के ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता अभी बुजुर्ग हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 83 साल के हैं, ममता बनर्जी भी 70 साल से ऊपर के हैं, नीतीश कुमार जी वो भी 70 साल से ऊपर के हैं, स्टालिन साहब हैं वो भी 70 साल से ऊपर के हैं, वहां पर नवीन पटनायक जी वो भी हैं। तो करीब करीब ज्यादातर लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये सब लोग नौजवान पीढ़ी के नेता भी यहाँ हैं। तो क्या कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में नितिन नवीन के आने का कोई फर्क पड़ेगा और देश की राजनीति कैसे बदलेगी? इस सब पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की राजनीति को बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से, बहुत लंबे समय से समझने वाले, देश की राजनीति को भी समझने वाले और देश के कई चैनलों के संपादक रहे हमारे मित्र सतीश के सिंह साहब के साथ। सतीश के सिंह साहब के बहुत सारे चेले, बहुत सारे बटुक जो है आजकल चैनलों के संपादक हैं, तो वो अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राजनीति पर बिना राजनीति की बात करने वाले सतीश साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। नितिन नवीन साहब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, वो भी आप ही के शहर के हैं, पटना से आते हैं, बिहार से आते हैं, नौजवान हैं, युवा है। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदलेगा या इसके साथ साथ देश की राजनीति भी बदलने वाली है? सबसे तो पहले मैं तंज में ही आप एक टिप्पणी कर दूं कि आपने जिन कम उम्र वाले नेताओं का जिक्र जब किया आपने, तो मैंने देखा पाया कि भाई बहुत ज्यादा वो सफल नहीं हुए हैं हाल के दिनों में, जी। है ना। ज्यादा उम्र वाले हमको लगता है ज्यादा सफल ज्यादा उम्र वाले ज्यादा सफल है। है। दूसरी चीज कि आपने युवाओं का जिक्र किया कि भाई युवा चेहरा बनाया गया है और युवाओं के वोट की संख्या तादाद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो युवाओं की संख्या तो 24 के चुनाव में भी एक आधी परसेंट कम होगा या हो सकता है एक आध परसेंट और बढ़ गया हो, तो उसमें भी बहुत सारे युवा देश में लड़ रहे थे, तो युवाओं को वोट देना चाहिए था युवा को, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हुआ नहीं। हाँ, दरअसल जब नितिन नवीन जी का बात कर रहे हैं, वो अनुकंपा के आधार पर राजनीति में आए थे। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो ये बीआईटी मेसरा से बुलाए गए और चुनाव में उतार दिए गए। और वह उस लिहाज से तो आप इनको नेपो किड की भी श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इनके पिता एमएलए थे खुद। जी। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक, साहसिक और बड़ा ही रहस्यमय फैसला हुआ कि भाई नितिन जी को बनाया गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई जिला प्रधान भी भाजपा का वो भी बन सकता है ना? ये तो अच्छी क्योंकि बात है ना, लोकतांत्रिक पार्टी है। वही तो कहती है पार्टी बीजेपी कि कोई भी बन सकता है हमारे यहाँ अध्यक्ष। नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, कोई भी बन सकता है। हो सकता है जिला का प्रेसिडेंट, ब्लॉक का प्रेसिडेंट हो, वो भी नेशनल प्रेसिडेंट सीधा सीधे बन जाए। अब राजनीति का मिजाज ही ऐसा है, जैसा मौसम का आपने अभी जिक्र किया, तो मौसम और राजनीति का कैरेक्टर लगभग तय हो गया है। क्योंकि वो कैरेक्टर क्या है, अब इसमें हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ पता ही नहीं है, कुछ उसका अता पता नहीं कि क्या होगा। तो मैं नितिन नवीन जी का इलेक्शन या सिलेक्शन, आप जो कहें, आप लोकतांत्रिक कह रहे हैं ना, तो इलेक्शन या सिलेक्शन मैं कह देता हूं अपने तरफ से। जी। तो अब हुआ है, तो ये तो नहीं हुआ है कि भाई विश्व के सबसे बड़े पार्टी का जो है, इतने छोटे कद के नेता का नेता, कभी हमको नहीं लगता है कि इस तरह से
पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया हो। तो हम इसलिए मैं तो अपनी समझ से सब कहता हूं कि आप भी जानते हैं, हम क्या बोले, कि वो सहूलियत, कन्वीनियंस के लिए हमको लगता है नामजद हुए हैं। और अगर और युवा चुनना था तो 3 साल पहले भी चुन सकते थे। 42 साल के उस समय तक होते। तो 3 साल से तो नड्डा साहब उम्रदराज थे, चले आ रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार के 5वें बार के एमएलए को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि एक रुका हुआ फैसला था। रुका जी। हुआ फैसला है। ये हम एक नई परिभाषा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना सर, हम क्यों, मैं नितिन नवीन जी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी नए चेहरे की काबिलियत पर क्यों शक करें। आप सोचिए 49 साल की उम्र में अमित शाह जी भी अध्यक्ष बन गए थे। अमित शाह जी ने पूरी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। 52 साल के नितिन गडकरी साहब भी बने भारतीय जनता पार्टी में, और वेंकैया नायडू भी 53 साल की उम्र में बन गए, और जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी 44 साल की उम्र में बन गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मुद्दा वो नहीं है। राहुल गांधी जी भी, राजीव गांधी 43 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा गांधी भी बहुत कम उम्र में 42 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। तो ऐसा नहीं है कि उम्र से योग्यता का या काबिलियत का कोई शक करें। हम इससे थोड़ा, और आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, बल्कि नौजवानों ने सारा वोट जो है उम्र दराज लोगों को ही दिया, चाहे देश में नरेंद्र मोदी को दिया हो, बिहार में नीतीश कुमार को दिया हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दिया हो। तो ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस में जहां 83 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सह सम्मान के साथ हम कह रहे हैं, और राहुल गांधी वहां के युवा नेता हैं, लेकिन 2022 में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, कांग्रेस की बैठक हुई, और उसमें तय किया गया कि संगठन के स्तर, क्योंकि सरकार में तो नहीं है, संगठन के स्तर पर, जिला स्तर तक भी जो है, संगठन में 50 से कम उम्र के लोगों को 50% हिस्सेदारी मिलेगी। अब 2000 से 22 से 2026 हो गया, 4 साल हो गए। कांग्रेस ने क्या इस पर काम किया? मैं सीडब्ल्यूसी में देख रहा था, उसकी एवरेज एज 64 है। मतलब उम्र में तो वहां पर 80 साल के भी है, लेकिन एवरेज एज भी वहां पर 64 की है। देखिए, आला कमान हरदम उम्र दराज ही होता है। भारतीय इतिहास में तो यही दिखता है, राजनीतिक इतिहास में जो आला कमान है वो उम्र दराज होता है। एक्सेप्शन होते हैं कि कोई उसका जो है सुपर स्टार कुछ कम उम्र का हो, ये हो सकता है, लेकिन आला कमान अमूमन जो है उम्र दराज होता है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही देख लें, प्रधानमंत्री जी 75 साल के हैं, आरएसएस के प्रमुख भी 75 क्रॉस कर गए और लगभग है, उसके सामने जो है 45 है। तो आपने जो 83 का जोड़ा क्या नाम है मल्लिकार्जुन मल्लिका, खड़गे का, वो चुन के आए, चुनाव हुआ था, बाजाबता लग रहा था जैसे आम चुनाव है या कोई एकदम मारामारी वाला चुनाव था कांग्रेस पार्टी में। दोनों पक्ष ऐसा चुनाव प्रचार अगर मान लीजिए जनरल इलेक्शन में करते तो समझ में आती कि भाई पार्टी बड़ी बुलंद है, जीवंत है, लेकिन वो सब एनर्जी तो उसी में दिखी थी। तो बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो कन्वीनियंस है वो देखा जा रहा है, इसके आधार पे योग्यता तय हो रही है। इसका मतलब मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि नवीन जी योग्य नहीं है। संगठनात्मक, प्रशासनिक, ये सब क्षमताएं हैं उनमें, मैं जानता हूं, हमारे शहर के अ, इधर 2 साल 3 साल में हमारी 2-3 बार मुलाकात भी हो गई और बात भी हुई, और बड़े मृदु स्वभाव के बड़े अच्छे व्यक्ति। आपने तो नाम आगे नहीं बढ़ाया था। अ, अरे जिसने जिसने नाम बढ़ाया भाजपा में, आज वो गुमनाम है, ये भी तो आप देख लीजिए। किनका किनका नाम चला, 9 की सूची, 3 की सूची, 2 की सूची, महिला की सूची, सब सूची चली गई, और एक अचानक से मैं तो कहूंगा मछली मार के ले आया गया सीधे गंगा में से, तो वो आ गए। हाँ, वो आ गए। इसका मतलब योग्य नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता। और आपने उम्र उम्र की का भी बताया कि फलाना आदमी 49 साल में फलाना आदमी इसमें बना। देखिए, जब भी वो अध्यक्ष बना बीजेपी में, जो भी बना कि जिस उम्र का बना, तो उसका ऑलरेडी एक कद स्थापित पूरे देश में हो चुका था। आप संभावना जता सकती थी फलाना आदमी बन सकता है कि नहीं?
लेकिन इस बार ये थोड़ा आश्चर्यजनक या चौंकाने वाला फैसला हुआ। अब आप कांग्रेस पर आइए, आप जो पूछ रहे थे जी, उदयपुर का, उनको पता भी नहीं होगा कांग्रेस वाले को उदयपुर है कहाँ, भूल गए होंगे सर। अभी ठंडा का मौसम है, अभी भी पूरा मौसम खुला नहीं है, तो कांग्रेसी जो है अभी ठंडा में थोड़ा और आराम करेंगे, तो पता ही नहीं जी, चल रहा है कि कांग्रेस में हो क्या रहा है, कांग्रेस नाम की पार्टी है भी कि नहीं। महात्मा गांधी के नाम पर अभी एक आंदोलन भी कर रहे थे। हमको तो लगता है ये तो महात्मा की बेइज्जती है, इस ढंग से करते हैं। क्या आंदोलन किया पता ही नहीं चला कि पूरे देश व्यापी होने वाला है। हो सकता है जब आंदोलन में निकले हो तो बड़ी ठंड लग रही होगी, छोड़ो यार बाद में करते हैं, मकर संक्रांति के गलत बाद मौसम जब में मौसम मकर संक्रांति जब के बाद मौसम में। खुलेगा तो। देखिए कांग्रेस पार्टी में जो तय होती है वो बिल्कुल नहीं होता है। चाहे कोई भी उदयपुर हो, चाहे जो भी जितना भी आप जोड़ लीजिए, जो ये बातें करते हैं, जो तय करते हैं, वो 100% समझिए नहीं होगा। हमको तो यही दिखाई पड़ता है। जी, कुछ नहीं है। अब वो पार्टी कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है, अब आपको थोड़ा जब अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो फिर दिखाई पड़ेगी थोड़ा, ये बात पक्का है। क्योंकि बहुत कम दूर जाना पड़ता है ना अपने घरों से, निवास से निकल के 2 किलोमीटर, 3 किलो सारे 4-5 सारे किलोमीटर नीचे तब। दिल्ली में ही सारे हाँ, बंगले रहते हैं, तो वहां से हाँ, निकल तो सब सुबह-सुबह हाथ मिलाते हुए बड़ी-बड़ी गाड़ियों से पहुँच जाएँगे संसद में। हो हा हल्ला, एक प्लेकार्ड रात में तैयार हो जाता है। सुबह-सुबह वही तो दिखाना रहता है, वही राजनीति हो गई। ऐसे-ऐसे करके ओ हो 1-2 नारे लगा दिए, हो गया खत्म। तो कांग्रेस पार्टी बहुत कन्फ्यूज़्ड है। कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से निष्क्रिय है। अभी देख लीजिए महाराष्ट्र के इस जो ये ये जो चुनाव हुए, लोकल चुनाव हुए, निकाल लोकल उन्होंने पॉलिटिक्स। उसमें उनकी क्या नीति थी, क्या रणनीति थी, कुछ पता ही नहीं चला, है ना? अकेले लड़ना है भाई, लड़ लिए, लड़िए। तो हो सकता है कि अकेले वाले पर ये लोग दिमाग लगा रहे हों और पता नहीं अंदर में संगठन की दृष्टि से बाकी दृष्टि से क्या हो रहा है, कौन डिसीजन लेता है, कौन सोचता है, कौन आला कमान है या एक ही 2 आदमी का आला कमान रह गया, पता नहीं। हम कुछ कुछ भी नहीं कह सकते। बीच में चर्चा चली कि प्रियंका गांधी को जी, आगे बढ़ाया जाए, बढ़ सकती हैं, वगैरह-वगैरह, लेकिन कुछ जो चलता है वो होता ही नहीं। कुछ पता ही नहीं चलता। बिहार का चुनाव का सब ताजा उदाहरण है, कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव वहाँ लड़ी, लड़ी भी तो क्यों लड़ी, क्यों नहीं लड़ी, कुछ पता नहीं चल रहा। बड़ा रहस्यमय ढंग से सारी चीजें चल रही। तो लेकिन सर भाजपा भी आपने कहा कि कांग्रेस को समझ में नहीं आता रहस्य में। आप तो कांग्रेस को इतने लंबे समय से देखते रहे हाँ, हैं, कवर भी करते रहे, बहुत आपके मित्र लोग भी हैं। तो जैसे आपने प्रियंका जी का जिक्र किया, तो अभी बहुत समय से अचानक कई खबर आ जाती है कि प्रियंका जी को अब लीडरशिप की कमान सौंपी जाने वाली है। फिर कार्यकारी अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जाने वाला और बिल्कुल नौजवान युवा मोड में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो तब नहीं भी किया और कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन सामने एक दुकान पर, सामने एक संस्था में, सामने एक पार्टी में एक नौजवान को अध्यक्ष बना दिया, तो उसके चैलेंजेस को तो सोचना विचारना तो पड़ेगा ना, क्या फायदा हो रहा नहीं हो रहा। लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते इस पर। देखिए मैंने तो आपको जवाब दे ही दिया। क्या सोचते हैं, ये सोचना हमें होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है भाई। कि देखिए, कुछ कीजिए न कीजिए, दिखना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो जी, दिख भी नहीं रहा है कि नहीं? तिल को ताड़ बनाने की राजनीति होती है ना, या ताड़ को तिल बनाने की राजनीति तिल होती बनाना, हाँ। है। ये तो पता ही नहीं चला, आपको तिले खोजना पड़ेगा। पहले तो तिल खोजिए, तो तिल ये उसका था। दिक्कत है। हाँ, कुछ पता नहीं चलता। ये पार्टी पता नहीं कैसे चलती है, मुझे नहीं समझ में आता है ना? इतना धाराशायी हो चुकी है, इतना कन्फ्यूज़ हो चुकी है या इतना आसान्वित है। मैं एक और बात कह दूँ, हो उम्मीद सकता है। है उनको बहुत ज़्यादा आसान्वित हो किसी चीज़ को, रहस्यमय चीज़ों को उनको पता हो कि ऐसे होगा तो ये होगा। तो इसलिए थोड़ा चलो तो होना ही है तो छोड़ो अभी आराम किया जाए, क्या दिक्कत है? होना तो हमारे पास ही सब कुछ आने वाला है, क्या है? ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बार-बार जानबूझ के ये कह रहा हूँ। आप उस पार्टी से कैसे लड़िएगा भाई, नितिन नवीन बने या ना बने, है ना? अब उसी पार्टी के अंदर कुछ आग लगे, तब तो शायद आपके लिए कोई एक रास्ता खुलता है, लेकिन लग तो नहीं रहा है। बात ये है कि जिस पार्टी को पिछले साल 61-62 हज़ार करोड़ चंदा 1 साल में मिला हो, है ना?
जिसमें सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से पिछला जो जब तक चालू था 16,000, है ना, 6,000 करोड़ इनको बैंक में पैसा रखने से मिल जाता है इंटरेस्ट। आप उस पार्टी से कैसे लड़िएगा भाई? हम तो देख रहे थे कांग्रेस पार्टी को कितना मिला पिछले बार चंदा, तो एक फिगर देखा था 522 करोड़ का, जी है ना? तो आप कहां से लड़िएगा? इवेंट फील्ड भी नहीं है और अब मैदान में है भी नहीं, और आप मुख्य विपक्षी पार्टी भी है, और बस ये चल रहा है, कागज पे सब काम चल रहा सर, है। ये ये मैं एक्सपेक्ट नहीं चल सकता ना। ममता बनर्जी के पास कितना पैसा है, लेकिन वो लड़ रही है, बहुत हिम्मत उनके नहीं हो रही पास बीजेपी की। जी अखिलेश जी यादव के पास कितना पैसा है, वो तो विपक्ष में है, वो लड़ रहे हैं, उन्होंने 37 सीटें ले ली। तो जी ये जी एक्सपेक्ट तो नहीं चल सकता। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो आपको तो कोई रास्ता, नीति, रणनीति, एक संघर्ष का रास्ता कुछ अलग बनाना पड़ेगा ना। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पार्टी है भी कि नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पैसा तो ममता जी को भी बहुत मिला है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन बाकी पार्टियां लड़ती है ना। आज देखिए, राजनीति के दो अखिलेश जी आयाम है। विपक्ष में है, उन्होंने जी पार्टी, अखिलेश जी विपक्ष में है, अखिलेश जी के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक दिया ना। जी, रोक दिया। तो जब रोका कैसे? जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिली और एक अच्छा चुनाव अभियान चलाया। हाँ, लगता था कि कुछ हो भी सकता है वहां उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की श्वास नली अवरुद्ध आप कर सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं, ये समझना इसलिए पड़ेगा। और जी, दूसरा है कि आप धाराशायी रहे कि भाई इनके पास इतना पैसा है, इवेंट फील्ड नहीं है, ये है, वो है, प्रचार है, तंत्र है, जो भी है। अभी देखा मैंने कि उस जो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट, ये एफिडेविट नहीं, जो भी कागज पत्र दिए हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा है उसमें कि 11,000 करोड़ रुपया पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्चा किया। वो बात भी है, लेकिन नहीं है मान लीजिए आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आप कोई रास्ता निकालेंगे ना, जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा का रास्ता निकाला था। यहाँ तो अब रास्ता ही भूल गए, तो रास्ता कौन चीज दिखेगा? ये मैं कहना चाहता हूं। जी तो कैसे होगा? कोई अच्छा, अपने जो संगठन की समस्याएं हैं, जैसे कर्नाटक है, समझिए कर्नाटक में सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार का जो विवाद है वो अभी तक चल रहा है। ये वैसे ही राजस्थान जैसी स्थिति में पहुंच गया है। राजस्थान में आपने एक कांग्रेस सरकार खो दी, अच्छी वाली सरकार थी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को झगड़े में, भूपेश बघेल और टीके सिंहदेव के झगड़े में छोड़ दी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के झगड़े में सरकार आपको गंवानी पड़ी। अब यहाँ कर्नाटक में एक अच्छी भली सरकार चल रही है, लेकिन आप उसको सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे। वहां कांग्रेस में सब कुछ विलंबित ताल में चलता है, और एक परिपाटी भी रही है कि दो फैक्शन रखो, आपस में बैलेंस करते रहेंगे, तो इधर हमारा दिल्ली तो महफूज रहेगा। ये तरीका ऐसा नहीं है कि ये भाजपा में नहीं है, ये भाजपा में भी है। और पहले तो ज्यादा मुखर था, प्रचार में था, सब कुछ आता था अखबारों में, मीडिया में। अभी हाल के वर्षों में जिस प्रकार से पूरा कमांड मजबूत है, वो चीजें सामने नहीं आती, लेकिन है तो वहां भी। तो इनको करना चाहिए, जब आप चैलेंजर होते हैं तो आप तो कुछ सॉर्ट आउट कर लो ना, या फिर नहीं करो तो फिर वो कोई एक बात कहो या कोई चीज एक नतीजे पे पहुंचे। आप खाली विलंबित ताल में चलते चलो तो उससे तो कुछ होता नहीं है। अभी अब उससे तो होता नहीं, और उससे बिगड़ता है। और भाजपा तो इन्हीं सब गड्ढों के तलाश में रहती है कि आप उनको कहिएगा कि एक परिवारवादी चुन दिया, रहस्यमय चुन दिया, रबर स्टैम्प बीजेपी प्रेसिडेंट चुन दिया। उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री जी का उस दिन का भाषण, कांग्रेस पर ही हमला करते रहे। वो जो गए नड्डा साहब या क्या कौन नहीं, जो भी नहीं क्या नाम था, जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर तक ने भी कांग्रेस को ही मुरलीधरन जो थे। उद्बोधन में कहा। तो इससे पहले कि आप उनके तरफ तो निशाना साधो, ये आपके तरफ साथ देते हैं और उनको जो करना है वो करते हैं। तो आपको तो समझना पड़ेगा ना कि आप किस पार्टी के सामने खड़े हो, तो आपको उस हिसाब से कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी ना। या फिर यूनिवर्सिटी स्टाइल से तो पॉलिटिक्स चलेगा नहीं, वो तो नहीं होगा। तो इनके पास तमाम चीजें होने के बावजूद मैं ऐसा कहता हूं आपको कि कांग्रेस के पास नैरेटिव भी है, जो मजबूत नैरेटिव है। जो लोग कहता है कि कमजोर है, वो गलत कहता है। उससे मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप में दम तो कुछ हो कि भाई झूठ झूठ का आप कुछ अलबल बोलते रहें कि आपका नैरेटिव ये है, और करने का बात आया
तो कुछ नहीं, ठंडा का मौसम है। दूसरा, आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, आप कुछ करते हैं नहीं, इस तरह से वो बातें प्रचारित प्रभावित करती रहती हैं, तो आपके पार्टी के मोराल को भी बर्बाद करती हैं। तीसरा है कि संगठन की दृष्टि से किसका कंट्रोल कमांड है कुछ पता ही नहीं है, तो क्या संगठन काम करेगा? वो कंफ्यूज रहता है। वो सोचता है चलो अब जो होगा सो देखेंगे, आगे होगा, क्या होगा? तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है कांग्रेस पार्टी की अंदर-अंदर, है ना? अब देखिए ऑल सेड एंड डन बहुत अच्छे नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बड़े बड़े प्रभावशाली भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और सब कुछ है। तो लेकिन उनको भी फ्री हैंड मिले या रहे या फिर अब तो खैर बहुत उम्र हो गई, बड़ा मुश्किल भी है। अब हमको लगता है कांग्रेस पार्टी में एक चीज मैं अपनी तरफ से जरूर कह दूं, खाली नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। हमको लगता है कि कुछ दिनों बाद एकाएक बहुत सारी चीजें कांग्रेस पार्टी में होंगी। मेरा ऐसा अनुमान है। मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि शायद अंदर-अंदर कुछ कर रहे हों, उसके बाद अपने संगठन को जिन दृष्टि से बनाएँगे, करेंगे। हो सकता है, हमको लगता है नहीं तो फिर वो राजनीति बंद करके अब चुपचाप घर बैठ जाएँ, ये भी एक तरीका अच्छा है राजनीति करने का। लेकिन सर कैसे होगा पता नहीं, आपका अनुमान का तो नहीं। अभी जैसे महाराष्ट्र के चुनावों की आपने जिक्र की, लोकल बॉडीज के, कांग्रेस अभी तक अपने साथ माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट को अपने साथ समझती थी, और लोकसभा चुनावों में भी लगा कि माइनॉरिटी वोट जो है कांग्रेस पे भरोसा करता है। हुँ। लेकिन महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले जो है 99 कॉर्पोरेटर बना लेते हैं, 100 के करीबन कॉर्पोरेटर बना लेते हैं, और कांग्रेस को कुछ मिलता नहीं है। तो उसका मतलब तो पूरा मुस्लिम वोट उनके पास शिफ्ट हो गया ना। तो मतलब हाँ, वो ये मुस्लिम चुना वोट भी कांग्रेस के पास नहीं है, उसका नहीं, नहीं तो भरोसा ये टूटा है। बिल्कुल देखिए कारण ही है इसका। जब आपके पास नैरेटिव मजबूत है, जिसमें आपका यकीन है, जिससे आप प्रतिबद्धता जताते हैं, तो उसके ऊपर जम के खड़े होना चाहिए, जम के लड़ना चाहिए। तब तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। नहीं तो कागजी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो आपका नैरेटिव जो है, वो नाली के धार में चला जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। यही न हुआ ना कि भाई एआईएमआईएम जी। जहाँ इसने एक जगह भारतीय जनता पार्टी से कहीं अकोला या कहीं पे समझौता भी किया। हाँ, बताइए ओवैसी और बीजेपी का घोषित समझौता हो हम्म, हम्म, और ये कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले चुप रहे या चुप फिर रहे। कहें कि असफल रहे। इससे बड़ी चीज़, बड़ी राजनीतिक घटना क्या हो सकती है? तो आप अगर नैरेटिव में माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, पीड़न, प्रताड़ना और ये वो करने की बात करते हैं, तो आप फिर खड़े होइए ना। वो तो ओवैसी साहब तो आग उगलने में माहिर हैं, तो उधर से वो आग उगलते हैं, इधर से भाजपा वाले आग उगलते हैं। दोनों के प्रति जनता अपना जो है उनके उनके समर्थक चले जाते हैं, तो इसी का नतीजा हुआ है और ये तो एमआईएम का जो ये महाराष्ट्र का प्रदर्शन है या मैं कहता हूँ बिहार का भी प्रदर्शन जो है, तो ये तो विपक्षी पार्टियों के लिए जो धर्मनिरपेक्ष कहती है, खास पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए तो कह रहा हूँ, उनके लिए भी ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। अभी तो देखना होगा यूपी में, असम में, यहाँ तक कि बंगाल में तो ममता संभाल लेंगी। लेकिन जी। यूपी में, असम में जहाँ कांग्रेस पार्टी है, ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ा बेचैनी, खतरा सब होगा। लेकिन खतरा भाँपने वाले या खतरा समझने वालों की भी तो पहचान होनी चाहिए कि उनको पता ही नहीं है कि खतरा है भी कि नहीं है। तो इसलिए आपने ठीक कहा कि जब इल्म ठीक रहेगा तभी तो आप कुछ करें कि भाई ये एक चिंता का कारण है। अभी तो सब अच्छा से आराम से ठंडा में चल रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई? कोई चैलेंजर जा टाइप का तो दिख नहीं रहा है। बस ये मैं कहूँगा और एमआईएम जैसी पार्टियाँ आगे बढ़ रही हैं। अभी तो आपको कुछ दिन में आपको और एक चीज़ दिखने को मिलेगी। जी। इसके कुछ शुरुआती संकेत 25 में ही मिल गए। जी। अचानक देख रहा हूँ मैं मायावती भी बड़ी एक्टिव हो गई थी या करा मायावती दी। भी अच्छी। जी। हाँ, तो ये सब आपको अभी 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 सर्कस में ये सब खेल दिखेगा। जी। लेकिन असम में, जैसे असम का आपने जिक्र किया, अब असम इतना महत्वपूर्ण है, वहां भी मुस्लिम वोट है, वहां एक और बड़ी पार्टी आईयूडीएफ भी है। क्या उनके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे? और घुसपैठियों का मुद्दा यदि हिमंता बिस्वा शर्मा बनाते हैं, और यदि आप उसे माइनॉरिटी वोट का मुद्दा बना मानते हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस इसके साथ खड़ी होती मजबूती के साथ? वेस्ट बंगाल को तो छोड़ ही दिए, वेस्ट बंगाल में तो आजकल कांग्रेस की कोई बात ही नहीं करता। कुआँ खाई का बात है।
जम के करें तो उनको देशद्रोही करार दिया जाएगा, पाकिस्तानी करार दिया जाएगा, इसी डर से नहीं करते। दूसरा, अगर छुप-छुपा के करते तो जो अल्टरनेटिव मिल गया किसी को जो एकदम आग उगलता हो, तो वो वाला जो प्रताड़ित समुदाय जो अपने आप को मानता हो या बताया जाता हो उनको, उनको कन्विंस किया जाए कि भाई तुम प्रताड़ित हो, वो तो फिर अ, ओवैसी जैसे स्पीकर को ही वोट देगा ना। जी, तो ये वाली बात है। तो इस आप असम की बात आपने की है, असम में मैं मानता हूँ कि कांग्रेस एक बड़ा चैलेंजर है वहाँ। लेकिन पता नहीं आगे वहाँ क्या हो रहा है, मैं नहीं कह सकता। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस वाले ही रहे हैं, उनका मैनेजमेंट सही है। लोग कहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट का पोस्टर बॉय है, सुना है मैंने कि वो जी, आरएसएस से भी अपना गोटी बढ़िया सेट रखते हैं। जी, तो वही है, क्योंकि एक असम ऐसा राज्य है जिसको कांग्रेस पार्टी अच्छे से चुनाव लड़े तो जीत सकती है वहाँ। असम आप असम की बात कर रहा हूँ, जी। जहाँ असम उनका प्रदेश भी रहा है बहुत लंबे समय तक। और वहाँ का डेमोग्राफी, वहाँ के इश्यूज़ सब बड़े हैं इनके पक्ष में, लेकिन कांग्रेस के फेवर के हैं। मैनेजमेंट से, रिसोर्सेज़ से, भाजपा के भी वो टॉप एजेंडे में है, तो फिर वहाँ दिक्कत आ जाती है। दूसरा, आपने बंगाल की बात की। बंगाल में जैसे ममता बनर्जी हैं तमाम हमलों के बाद, सब तरह से उनकी घेराबंदी के बावजूद, मैं नहीं समझता कि ममता बनर्जी के सामने तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर ले तो बहुत 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 बड़ी बात होगी। हो सकता है इम्प्रूव करे। और ममता बनर्जी ने इतना इंश्योर कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है कि सब लोग उनका जो वोटर बैंक है, चाहे उनका मैनेजमेंट है, उनका टोला वर्कर है, वो सब कुछ जो है अब मुद्दों को भुनाने में, बात-बात पे सड़क पे आ जाने में और सारा इंतजाम सारा वो करके रखती हैं, तो आपको पॉलिटिक्स जो है आज के डेट में अगर भाजपा से टकराना हो, बंगाली अस्मिता और वो वाला आउटसाइडर सब मिला-जुला के उन्हीं के जैसा पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, तब आप इनके साथ खड़े लड़ सकते। जी। एक और राज्य जो कांग्रेस के लिए संभावित हो सकता है, वो है केरल। केरल को मैं हुँ, देख रहा था कि भाई एलडीएफ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। पिछली बार भी वो चूक गए थे। अभी पहले राहुल गांधी जी वहां से सांसद थे वायनाड से, अब प्रियंका जी वहां से सांसद हैं, केसी वेणुगोपाल है, शशि थरूर है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार एलडीएफ से निकाल के सरकार बना सकती है यूडीएफ की? देखिए इस बार वहाँ अल्टरनेटिव चलता है। मतलब एक बार एक बार वो का एक रहा है। इस बार तो कांग्रेस पार्टी मतलब यूडीएफ को जीतना चाहिए, लेकिन न जीते तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। न जीते तो आश्चर्य नहीं होगा, क्यों? मतलब कारण बताता हूँ। पिछले ही जी, चुनाव में आपको याद होगा या लोकसभा चुनाव के दौरान भी, एक कांग्रेस पार्टी जम के आरोप लगाती थी, खासतौर से राहुल गांधी और जो उनके नेता हैं कि भई वहाँ तो लेफ्ट और बीजेपी मिली हुई। मोदी जी और जो विजयन है ना मुख्य पिनाराई विजयन। हाँ, हाँ, ये सब मिले-जुले हैं। तो मिले-जुले अगर हैं और एकदम भाजपा को एकदम टोटली आप आउट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो उनका प्रेजेंस है ही, अभी जो तिरुवनंतपुरम में कुछ दिखा। तो जी, ऐसा कोई अंदर खाने खेल हो गया, तो फिर मुश्किल हो गया। अदरवाइज़ वो एक राज्य है जहाँ पर ये निकल सकते हैं। उतना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल इनको आ सकती है असम में, लेकिन केरल में निकल सकते हैं। लेकिन आपने एक ज़िक्र किया डॉक्टर शशि थरूर जी का। जी। शशि थरूर जी किस पार्टी में आजकल पता ही नहीं, है ना? और कब किस पार्टी में आपको अपने रहे। घर में रखना है तो उसके लिए भी तो काम करना पड़ता है। नहीं, घर में रखा जाता है कभी-कभी ना काम करने के लिए भी, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो और हल्ला करेगा और कोई अपना शहीद बनने के लिए तैयार बैठा है कि भाई निकाले तो। इस तरह से भी तो राजनीति में खेल चलती है। जी, लेकिन ये ऐन मौके पर बोलना ज़्यादा चालू किया और भाजपा से हाथ मिला लिया, कोई ठिकाना नहीं मिला सकते। जिस तरह से वो उनकी आवाज़, उनके वक्तव्य, उनकी सारी चीज़ें, उनकी गतिविधियाँ, विदेशों में भारत का डंका बजाने, ये सब काम जो उनको मिलता है, करते हैं। तो पता नहीं अचानक वो अ, कमल छाप का डंका ना बजाने लगे, तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये कांग्रेस वाले को पता है, नहीं पता है, भगवान जाने। दूसरा, हमने देखा है कि पंजाब में अति उत्साह में क्या किया था कांग्रेसियों ने। ये सिद्धू, अमरिंदर और ये सब कहीं जो
चन्नी हल्ला गुल्ला हुआ, उसमें क्या हुआ पंजाब में? तो वही वाली हाल है कि भाई जो आपका खिलाफ काम कर रहा है, जो आपके अनुसार नहीं चल रहा है, उसको सीधे बाहर कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो राजनीति का उसूल ये होना चाहिए, और नहीं कि चुपचाप वो भी विलंबित ताल में रखिए, तो इसका तो नुकसान ही हुआ है और होता आया है। आपने जी राजस्थान का ज़िक्र किया, देखा जी क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? बिहार में जी हुआ क्या? जी बिहार में हुआ क्या? यही तो हुआ। दोनों बिल्कुल। के तकरार थे, टकराव थे। चुनाव प्रचार हुआ, नहीं हुआ, कौन लड़ा, कौन नहीं लड़ा, क्यों नहीं समझ लड़ा, में आपस में इतना ज़्यादा ज़ोर से क्यों लड़ा? ये सब कारण ही तो बनते हैं, इसी से तो चुनाव का निर्धारण होता है। बाकी सामने वाला जो संगठन है, वो साम, दम, भेद और ये और वो और रिसोर्सेज और सब कुछ हर तरह से कोई कसर नहीं छोड़ता है, कुछ ज़्यादा ही कर देता है। जी। सर आखिरी सवाल, तो नए साल में कांग्रेस क्या कोई नए रूप में दिख सकती है, या वो विलंबित ताल या जो कांग्रेस है वही बनी रहेगी? मुझे लगता है कि इस साल में अ, ना हो उसमें भी आश्चर्य नहीं होगा, नहीं होगा, अमूमन तो नहीं होता है क्योंकि जो मैंने कहा आपसे कि जो तय होता है वो तो नहीं होता है और जो होगा वो देखते हैं कैसे होता है। लेकिन हमको लगता है कि इस साल के उत्तरार्ध में कुछ होगा। कुछ हो। चलिए, देखते हैं कि हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत पार्टी बनी रहे। पुरानी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, पुरानी पार्टियों में से है, तो उसका भी बना रहे, विपक्ष की आवाज बनी रहनी चाहिए। कांग्रेस पे चर्चा की, आपके साथ ज्ञान मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सतीश जी की तरह से साफ साफ दमदार तरीके से बोलते रहिए। प्रणाम सर। आभार।